हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई आईपी सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मिडाइवल हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में साहित्य। शुरुआत करते हैं रचना और रचनाकारों से। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा रचित है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखी है। ताजुल मासिरी हसन निजामी ने। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद ने लिखी। फुतुह उल सलातीन अब्दुल्ला मलिक इसामी ने। संगीत राज राणा कुंभा और संगीत मीमांसा ये दोनों राणा कुंभा ने लिखी। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में इसका जन्म हुआ। इसे तूतिए हिंद कहा जाता है, जो इसने स्वयं को उपाधि दी थी। किरान उल सादेल, तारीख़ दिल्ली, मिफ्तहा उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह आशिका, नुह सिपिहर और तुगलकनामा इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतीय होने का दावा पहला मुसलमान करने वाला अमीर खुसरो है। कव्वाली संगीत के प्रारंभिक रूप में यह आरंभ करता है। फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी के ये जन्मदाता हैं। तबला और शताय का प्रचलन अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। जौनपुर को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ये संस्थापक है जौनपुर नगर के। जोना खां की स्मृति में यह इन्होंने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां का अन्य नाम था। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। स्वतंत्र शर्की राज्य की इसने स्थापना की और इसकी उपाधि सुल्तान से प्राप्त थी। मलिक उश स्वर्ग और ख्वाजा जहां। सबसे महान सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी था। इसने सरकी शैली के उदय में योगदान दिया। सिराज हिंद इसकी उपाधि थी और जौनपुर को भारत का सिराज इसी के कार्यकाल में कहा गया। बहलोल लोदी अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित कर शासक बना था और जौनपुर को पुनः सल्तनत का अंग इसने बना लिया था। कश्मीर में जैल उन आबिदीन का शासन था। इसका अन्य नाम शाही खां था। कश्मीर का सबसे महान यह शासक था और मुगल बादशाह अकबर से इसकी तुलना की जाती है धार्मिक उदारता के कारण। इसने गौ हत्या और जिज्या कर पर पाबंदी लगा दी थी। महाभारत राजतरंगिणी का फारसी में इसने अनुवाद कराया और जैना लंका द्वीप का निर्माण इसने वुलर झील में कराया। कश्मीर का अकबर इसे कहा जाता है। जफर खां को देखते हैं। गुजरात में जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा के शासक हुसैन शाह को इसने परास्त किया और राजधानी धार पर अधिकार कर लिया। बाद में इसने यह वापस कर दिया था। फतेह खां की उपाधि अबुल फतेह महमूद शाह थी। इसका प्रसिद्ध नाम महमूद बेगड़ा था। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों पर इसकी विजय हुई थी। बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्य बरार, इसके संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। इसका राजवंश इमाद शाही था। बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद था। राजवंश बरीद शाही था। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह था और राजवंश कुतुब शाही था। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और राजवंश आदिल शाही था। अहमदनगर का मलिक अहमद था और इसका राजवंश निजाम शाही था। बहमनी राजवंश को देखते हैं। जफर खां की उपाधि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थी, जो बहमनी साम्राज्य की नींव इसने रखी। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी और एहसानाबाद इसका नया नाम रखा गया। साम्राज्य को शासन के लिए इसने चारों तरफों प्रांतों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार इनके चार तरफ थे। बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसकी उपाधि जगत गुरु थी, जो जनता द्वारा दी गई थी। अन्य नाम अबला बाबा था, क्योंकि वह निर्धनों का मित्र था। किताब नूरस का यह लेखक था और नूरसपुर नगर की इसने स्थापना की थी। इसने तुगलकाबाद, मोट मस्जिद, कीर्ति स्तंभ ये स्थापत्य रहा है। इस समय शासक जो रहे हैं तुगलकाबाद के समय गयासुद्दीन तुगलक, मोट मस्जिद सिकंदर लोदी मियाँ कुंभा और कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा द्वारा स्थापित किया गया था।
मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। आइए हम सिद्धांत या संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को देखते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग, और शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय इनकी स्थापना की थी। भक्ति का उदय द्रविड़ क्षेत्र से माना जाता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य के उदय के साथ इसका सूत्रपात हुआ और दक्षिण भारत में वैष्णव अलवार संतों द्वारा और शैव नयनार संतों द्वारा इस आंदोलन को विशेष रूप से प्रसारित किया गया। पुनर्जन्म की अवधारणा 15वीं और 16वीं सदी में आई। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म प्रयाग में 1299 में हुआ। ये शगुन ब्रह्म में विश्वास रखते थे। इन्होंने हिंदी भाषा में अपने संदेशों का प्रचार प्रसार किया। इनके 12 शिष्य थे, जिनमें से कबीर एक थे। कबीर का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन है। इनकी रचनाएं साक्य शब्द और रमैनी है और अमरमूल धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन है। इसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब, जो वर्तमान पाकिस्तान में वहाँ हुआ था, और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की और सिकंदर लोदी के समय में इनका अभ्युदय हुआ। एकेश्वरवाद में ये विश्वास रखते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। इन्होंने गुरु का लंगर नाम की एक मुफ्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की और इनके अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण किया करते थे। इनका कथन है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोगों में जाति नहीं है। महाराष्ट्र में नामदेव का नाम प्रमुख है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को वहाँ लोकप्रिय बनाया और विशोबा खेचर नामदेव के गुरु थे। वरकरी संप्रदाय के से संबंधित है। विशोबा खेचरनाथ रहस्यवादी जीवन की दीक्षा इन्होंने रामदेव को दी थी। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से इन्हें परिचित कराया। इनके गीतात्मक पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। भक्ति के पश्चात सूफी आंदोलन को देखते हैं। इसमें चिश्तिया सूफी मत की स्थापना चिश्त अफगानिस्तान में अबू इशहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ये इनके ही शिष्य थे, के द्वारा की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और अजमेर में इनका निवास हुआ। भारत में सर्वप्रथम इन्होंने प्रचार किया और मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इनके गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी थे और शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने वाले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। ये बलबन के दामाद भी रहे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद ही थे और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। इनकी दरगाह दिल्ली में है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। इनके अन्य नाम महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा। इन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। शेख सलीम चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से एक थे। इन्होंने शेख उल हिंद की उपाधि धारण की। जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ, ऐसी मान्यता है। तानी थे इसके संस्थापक, जो बगदाद से थे। ये प्रथम इसका प्रचार भारत में शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी द्वारा किया गया था। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। ख्वाजा ख्वांद महमूद, इन्होंने कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। ख्वाजा बली बिल्लाह भारत में मुख्य प्रचारक हुए। शेख अहमद सरहिंदी बली बिल्लाह के शिष्य। वजहत उल सुदूद का प्रतिपादन इन्होंने किया। मुजहिद इस्लाम धर्म में सुधारक थे। संगीत का विरोध करते थे और अकबर की उदार नीतियों के भी विरोधी थे। औरंगजेब इनका प्रसिद्ध अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया औलिया के रूप में।
सूफी संतों के निवास स्थान का नाम खानका होता था। सूफी संगीत समारोह का नाम शमा था। और इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान को उलेमा कहा जाता था। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। भारत का शादी अमीर हसन को कहा गया। ईसा मसीह का जन्म यहूदिया प्रांत के बेथलहेम में हुआ था। सल्तनत काल का विविध देखते हैं। राज्य और शासकों को देखते हैं। रणथंभौर में हमीर देव, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, देवगिरी में रामचंद्र देव और गुजरात के कर्णदेव थे। फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह का यह दरबारी विद्वान रहा। तारीख फरिश्ता नाम की पुस्तक बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को इसने समर्पित की। तहकीक हिंद के रचयिता अलबरूनी थे। अरबी भाषा में यह किताब लिखी गई। इसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड साची ने किया और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया था। जैता द्वारा निर्मित वीर पांड्या मथुरा में, वीर बल्लाल होलशय देवगिरी के शंकरदेव और वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय शासक थे। युद्ध और उनके वर्ष देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी और तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी को हुआ था। दीवान मुश्तक राजस्व विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था, यह भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक इसके प्रारंभ करता थे। दीवान खैरात दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और दीवान बंदगान दास विभाग भी इसी का था। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में विख्यात मंदिर जलेश्वर का प्राचीन मंदिर है। बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया जो कि होयसल वंश के शासक थे। महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को पूर्व का होमर उपाधि दी गई थी। फरिश्ता की पुस्तक तारीख फरिश्ता का एक अन्य नाम गुलशन इब्राहिमी है। सल्तनत काल में इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल या फाजिल कहलाती थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।